अब बनाइए अपनी शॉपिंग को और भी बेहतरीन। खरीदिए बेहतरीन डिस्काउंट के साथ किचन से लेकर घरेलू सामान एक ही जगह पर आपके अपने संजय सुपरमार्केट में, झुंझुनू रोड पर स्थित नई सब्जी मंडी उदयपुर वाटी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर एक दिवसीय पेन टाउन राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर उपशाखा उदयपुर वाटी के तहसीलदार गिरदावर पटवारी एक दिवसीय पेन टाउन रखकर मुख्यालय पर सरकार के साथ 3 जुलाई 2021 को समझौते को लागू नहीं करने के विरोध में एक दिवसीय तहसील के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिसमें कर्मचारियों ने मांगे मनवाने के लिए आंदोलन में एक दिवसीय पेन टाउन हड़ताल व धरना प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा गया है। इस दौरान तहसील परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन व पेन डाउन हड़ताल में बैठे कर्मचारियों ने 29 सितंबर को राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व मंडल अजमेर का घेराव करने की चेतावनी दी है। इसी दौरान तहसीलदार सुभाष स्वामी, सोनू आर्य, गिरदावर, बनवारी लाल, चित्रमल सैनी, गिरधारी लाल, रामनिवास शर्मा, जगमाल जाखड़, पटवार संघ के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, राजेंद्र कुमार, राम सिंह, कृष्ण स्वामी, रामचंद्र, नेमीचंद, अनिल स्वामी, छोटी कुमारी, मनोज कुमारी, अजय गुज्जर, ओम सिंह सैनी, हरिराम, अशोक कुमार, मुकेश कुमार, राजेंद्र शर्मा, हंसराम, भरत सिंह आदि कर्मचारियों ने तहसील के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। से हमारा है जो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है सरकार के साथ में, जो समझौते करके और लास्ट में जाकर के और 3 जुलाई को हमारे यहाँ जो पटवार संघ के साथ में समझौता हुआ था सरकार का, उसको लागू नहीं किया। उसके विरोध स्वरूप हम है जो आज 27 सितंबर को पे डाउन हड़ताल कर रहे हैं और उसके बाद में 29 तारीख को राजस्व मंडल अजमेर का समस्त पटवारी और समस्त गिरदावर संघ और तहसीलदार सेवा परिषद सारे उसका घेराव करेंगे। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती 3 जुलाई 2021 को जो सरकार के साथ समझौता हुआ, अगर वो नहीं माना जाता है तो हम 2 अक्टूबर से होने वाले अभियान जो ये शहरों के संग और गाँवों के संग सरकार का जो अभियान है इसका बहिष्कार करेंगे। कि जो मुख्य मांग थी ग्रेड पे 3600 के लिए विगत 2 वर्षों से संघर्षरत था और विभिन्न माध्यमों से जैसे काली पट्टी, अनशन, भूख हड़ताल, इन तरीकों से शांतिपूर्वक तरीके से राजस्थान सरकार से हमारी मुख्य मांग ग्रेड पे 3600 के लिए संघर्षरत था। 3 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार के साथ पटवार संघ का समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार ने यह बताया कि 5 साल पटवारी की सेवा होने के बाद उसको एक नया पद वरिष्ठ पटवारी का सृजित करेंगे और पटवारी का वेतन, जो वरिष्ठ पटवारी का वेतन है वो L9 दिया जाएगा एवं 9 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर पटवारी का वेतन L10 के रूप में दिया जाएगा या पटवारी का प्रमोशन गिरदावर के रूप में किया जाएगा। ये जो मांगे थी, ये जो समझौता हुआ था, तो उस समझौते को राजस्थान सरकार ने आज दिनांक तक नहीं माना है, जिसके विरोध में हमने राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले और सामूहिक रूप से राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान गिरदावर संघ एवं राजस्थान राजस्व सेवा परिषद तीनों के संयुक्त तत्वाधान में हमने ये एक दिवसीय 27/9/2021 को एक दिवस का कलम डाउन रखने का निर्णय लिया है। इसलिए आज समस्त राजस्व के कर्मचारी हैं वो तहसील स्तर पर उपस्थित रहकर और कलम डाउन रखेंगे एवं 29 सितंबर 2021 को राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर का समस्त पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार द्वारा घेराव किया जाएगा एवं 2 अक्टूबर से जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान, जो सरकार ने पटवारियों के लिए मुख्य रूप से पटवारियों को ही इसमें कार्य करने के लिए जो बाध्य कर रखा है, तो सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आप भी हमारी मांगों को सही तरीके से और समझौता अनुरूप लागू करने की कृपा करेंगे, ताकि सरकार एवं आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो हमारी वजह से। धन्यवाद। जय संगठन। आपको क्या नाम है? राजेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष, राजस्थान पटवार संघ, उपशाखा उदयपुर वाटी।
झुंझुनू जिले में बिरला सार्वजनिक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मधुसूदन मालानी के नेतृत्व में झुंझुनू पुलिस लाइन से शुरू किया गया कार्यक्रम का समापन पिलानी में होगा। पुलिस निरोगी व सुरक्षा सहयोगी कार्यक्रम के तहत जिले के उदयपुवाटी पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच की गई है। हाल ही में कोरोना काल के दौरान पुलिस के जवानों की ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर पुलिस के जवानों की निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाकर जाँच की गई है। इस दौरान पुलिस निरोगी सुरक्षा सहयोगी कार्यक्रम के तहत उदयपुवाटी पुलिस थाने के सभी पुलिस कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाकर जांच की गई है। ईसीजी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक निःशुल्क दवाइयां मुहैया करवाई गई है। इस दौरान स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में डॉक्टर टीम, डॉक्टर ए सोनी, डॉक्टर सिटी जैन, डॉक्टर धर्मवीर राठौड़, बिरला सार्वजनिक अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। वहीं निःशुल्क सेवाएं दी गई। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष मूलचंद खरेटा के नेतृत्व में किसानों ने आधा दर्जन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसानों ने मांग करते हुए बताया कि बेमौसम बारिश से हुए फसल खराब का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। बेमौसम की बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बीमा कंपनी व अन्य राजस्व अधिकारियों को मौके की रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवा कर खराब फसलों का आकलन करवा कर जल्दी सरकार से किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष मूलचंद खरेटा ने उपखंड कार्यक्रम पर विरोध प्रदर्शन करते हुए समस्याओं का समाधान कर जल्द ही किसानों की खराब फसल का मुआवजा दिलाया जाए। वहीं दूसरी ओर कैलाश तंवर के नेतृत्व में उदयपुवाटी कस्बे के निकटवर्ती नांगल टोल वाहनों को टोल मुक्त करवाया गया। इस दौरान ज्ञापन देने वाले में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष विद्याधर सिंह गिल, तहसील अध्यक्ष मूलचंद खरेटा, मेहताब सिंह, महावीर खारवास, राकेश सैनी, अन्नू सैनी, अंकिता सैनी, कैलाश तंवर, सुरेंद्र सैनी, प्यारेलाल झांझरिया आदि लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। परीक्षाओं की धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग। राजस्थान प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक पर फर्जीवाड़े को लेकर मरुसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जयंत मूड ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सख्त कानून बनाने की मांग की है। वहीं कई जगह रीट परीक्षा में धांधली, मोबाइल डिवाइस लगाकर पेपर आउट करने वाले व पेपर कई जगह समय के बाद पेपर दिया गया, उन स्थानों पर फिर से रीट परीक्षा करवाने की मांग की है। वहीं परीक्षाओं की धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। इस दौरान मांग करते हुए कहा है कि परीक्षा फॉर्म से लेकर 300 किलोमीटर दूर परीक्षा देने वाले लाखों खर्च करने के बाद भी पेपर आउट हो जाते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से तमाम बंदोबस्त के बावजूद भी पेपर आउट होने की खबरें आ रही है। कई जगह चप्पलों में मोबाइल डिवाइस लगाकर पेपर आउट करवाने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कई जगह धांधली हुई परीक्षा सेंटरों पर फिर से परीक्षा करो व्यवस्थाओं के बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस पे ये सरकार की जो नाकामी और पुलिस प्रशासन की नाकामी के ऊपर सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा हो रहा है। कल अलवर के जो मांडन केंद्र के ऊपर जो पेपर के अंदर जो गड़बड़ियां हुई, जो बॉर्डर की जो स्कूलों के अंदर गड़बड़ियां हुई, जो यहाँ पे डूंगरपुर के अंदर हुई, जो गंगापुर सिटी के अंदर हुई, यहाँ जहां ये गड़बड़ियां हुई उन सेंटरों पे दोबारा परीक्षाएं करवाई जाए, उन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। ये हमारी संगठन यहाँ पे मांग कर रहा है। और सरकार से सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्यों हर बार ये परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं। इनके जो भी दोषी हैं, कभी पेपर आउट हो रहा है, कभी ओएमआर सीट आउट हो रही है, कभी डायरेक्ट नौकरी के लिए गिरोह पकड़े जा रहे हैं, डायरेक्ट नौकरी लगा रहे हैं। तो इस प्रकार के गिरोह पनप रहे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने। और सबसे बड़ी बात, पहले तो राजस्थान में एक बड़ी असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों के साथ में तो ये हो रहा है कि 5-6 साल से एक गरीब परिवार का बच्चा जो सबसे बड़ा राजस्थान जो प्रदेश है, सुदूर जिलों के जो बच्चे, कोई जयपुर में बैठा है, कोई सीकर में है, कोई बाड़मेर है, कोई कोटा है, कोई डूंगरपुर है, जो अपने घर वालों को छोड़ के एक छोटे छोटे कमरों के अंदर वो बच्चे पिछले 5-7 साल से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा फॉर्म भी भरते हैं, साल में 5-7 फॉर्म भरते हैं, हर फॉर्म के 200-300 से ज्यादा रुपए लगते हैं, तो करीबन 2-2.5 हजार रुपए को परीक्षा के फॉर्म भरते हैं। हर बार जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से रिन्यू करवाया जाता है। हर बार उन लोगों के साथ में कभी ये डॉक्यूमेंट लगाओ, कभी ये लगाओ, उसके बाद में भारी भरकम कोचिंगों के अंदर फीस भरते हैं, इसके साथ में नोट्स खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, और उसके बावजूद समय के ऊपर परीक्षा नहीं हो रही। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वन रक्षक और वनपाल की परीक्षा है। इसके साथ में यदि परीक्षाओं की डेट मिल गई तो परीक्षाएं फिर लेट हो रही, जैसे पटवारी की परीक्षा लेट हो रही, पिछले 1 साल पहले फॉर्म भरवाए गए, अभी तक परीक्षा नहीं हुई। और जब परीक्षाएं हो रही है तो पेपर आउट हो रहे हैं, तो वो आपने पिछले साल के ये रीट के सारे आप उदाहरण आपके सामने, पेपर भी सही हो गया, रिजल्ट भी आ गया, तो उनका मतलब उसके बाद में सारी भर्तियां कोर्ट में अटक जाती है। तो ये बच्चे कहाँ पे जाए?
सरकार के माध्यम से हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि इसके लेके सख्त से सख्त कानून बने और सारी चीजों को छोड़ दो, इन बेरोजगारों को लेके एक सख्त कानून बने, समय पे परीक्षाएं आयोजित हो और ये फॉर्म फीस, मेरी सरकार से मांग है कि ये फॉर्म फीस का जो ड्रामा है ये सरकार को बंद करना चाहिए कि वैकेंसी निकलती है 1000 और फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख, 200 500 रुपए फॉर्म फीस के वसूले जाते हैं, फिर इनके सेंटर 200-300 किलोमीटर आप दूर देते हो, तो एक अभ्यर्थी को एक परीक्षा को लिए 10 से 15 हजार रुपए का उस बच्चे का नुकसान हो रहा है। इसके साथ में प्रॉपर जो परमिशन लेटर उनमें प्रॉपर स्कूल और सेंटरों की लोकेशन नहीं आ रही, तो ये सरकार की जो